है बच्चों। तो आज बायोलॉजी में आज हम देखेंगे बायोलॉजी में सेल। आज सेल का लास्ट है, इसके बाद आप प्लास्टिक पढ़ाएंगे, ठीक ना। सेल में आज आप देखेंगे सीढ़ी और फिल्टा के बारे में, ठीक, जो केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे प्लास्टिक क्या होता है, ठीक। ध्यान दीजिए, सेल कोशिका, ध्यान देखिए। ये देखिए बच्चों, ये आपका मानते हैं सेल, ठीक है। ये क्या है, सेल। तो देखिए सेल में इस टाइप कुछ बाल हेयर पाए जाते हैं, इस टाइप से हेयर, ठीक है। देखिए ये क्या है, हेयर है, हेयर, इसे हम लोग हेयर, हेयर में क्या होता है, ये बाल, ठीक है। तो बाल मतलब वास्तविकता में इसका नाम होता है सीरियल फिल्टर, तो मैं आपको सिंपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। देखिए ये जो बाल जैसी संरचना है, आप देख रहे हैं बाल जैसा संरचना, स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं तक हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल फिल्टर कहते हैं। देखिए सीरिया और फ्रेजिला, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, सीरिया और फ्रेजिला कहते हैं, ठीक। अच्छा ये सीरिया और फ्रेजिला किसमें पाया जाता है, ये केवल बच्चों आपके एनिमल, ध्यान दीजिएगा, ये केवल आपके एनिमल सेल में पाया जाता है। सीरिया और फ्रेजिला किसमें पाया जाता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन हो क्या ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। मतलब जानवरों, मतलब ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना कि पादप कोशिका में पाया जाता है, क्लियर। तो सीरिया और फ्रेजिला किसमें पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अच्छा सीरिया और फ्रेजिला का काम क्या होता है, तो ये हमारे सेल को मोशन देते हैं। मोशन मतलब ये हमारे सेल को गति प्रदान करते हैं, गति, समझिए। मतलब सीरिया और फ्रेजिला ही हमारे सेल को क्या करते हैं, गति कराते हैं, मोशन कराते हैं, गति प्रदान करते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए तो आपने देखा सेल के बारे में, अब आप देखिए, अब आप पढ़ेंगे प्लास्टिक। सीरिया फ्रेजिला आपका में, अब आप पढ़ेंगे बच्चों प्लास्टिक। ये प्लास्टिक क्या होता है, इसका भी होता है लवण। प्लास्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, लवण। अच्छा ये क्या है, प्लास्टिक किसमें पाया जाता है, तो प्लास्टिक केवल, ध्यान सुनिएगा, प्लास्टिक केवल प्लांट से पाया जाता है। किस पाया जाता है, प्लांट, यानी जो प्लास्टिक होता है बच्चों, ये केवल प्लांट से पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में प्लास्टिक पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन प्लास्टिक किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल पाया जाता है, नहीं, प्लास्टिक केवल प्लांट सेल पाया जाता है, ठीक। पेड़ पौधों में आपका प्लास्टिक पाया जाता है। अब देखिए प्लास्टिक आपके, प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, ठीक। प्लास्टिक में तीन टाइप के आते हैं, एक आता है क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है बच्चों आपका ल्यूकोप्लास्ट, फिर आता है बच्चों आपका क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, और ल्यूकोप्लास्ट, और आपका अगला आता है क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है बच्चों, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, ये हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और ये क्या करता है, ये भोजन का निर्माण करता है। ये पेड़ पौधों किसका निर्माण करता है, ये भोजन निर्माण करता है, ठीक। आपको पता होना चाहिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक, ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है किस कलर का होता है, किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक। ये क्या निर्माण करते हैं, ये पेड़ पौधों में, जैसे क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में किस चीज का निर्माण करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, जानते हैं, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, आम्लयुक्त लवक।
ठीक ना। आप ध्यान समझिएगा बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट का काम है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ध्यान सुनिए, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कलर नहीं होता, यानी इसका कलर नहीं होता, इसका मतलब क्या है, आवर्णी दवा कोई स्पेशल रंग नहीं होता, कोई फिक्स कलर नहीं होता, ठीक ना। और आवर्णी दवा क्या करता है, ये भोजन को स्टोर करता है। देखिए ये भोजन निर्माण करता है, पेड़ पौधों में भोजन बनाता है, ये क्या करता है, भोजन स्टोर करता है, भोजन स्टोर करता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ये वर्णी दवा, ये क्या होता है, ये पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, ठीक। ये क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है, किसको, पेड़ पौधों क्या प्रदान करता है, रंग। जैसे मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, पॉइंट बता, जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि चुकंदर का रंग लाल होता है, ठीक, चुकंदर का रंग लाल होता है, किसके कारण लाल होता है, तो चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, विटामिन क्या करता है, चुकंदर का रंग क्या कर देता है, लाल। तो देखिए विटामिन के कारण, जैसे विटामिन है, और एक और आता है कैरोटीन आता है, कैरोटीन है, ठीक। तीसरा एक आता है बच्चों आपका लाइकोपीन है, लाइकोपीन। चौथा एक आता है सोलेमीन है, सोलेमीन। देखिए विटामिन के कारण क्या होता है बच्चों, चुकंदर का रंग क्या होता है, चुकंदर, विटामिन के कारण चुकंदर का रंग लाल, चुकंदर का जो रंग है, रंग लाल। देखिए चुकंदर का रंग लाल होता है, क्यों, विटामिन के कारण, क्लियर। कैरोटीन के कारण क्या होता है बच्चों, कैरोटीन के कारण क्या होता है आपका, और कैरोटीन टमाटर का रंग लाल होता है, क्या सुनिए, टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो क्वेश्चन करेगा टमाटर का रंग लाल होता है क्यों, तो कैरोटीन के कारण, ठीक। चुकंदर का रंग लाल होता है क्यों, विटामिन के कारण, क्लियर। तीसरा लाइकोपीन, गाजर का रंग लाल होता है, क्यों, लाइकोपीन के कारण, ठीक। उसके बाद चौथा सोलेमीन है, आलू का रंग हरा। आपसे क्वेश्चन करेगा आलू का रंग हरा होता है क्यों, सोलेमीन के कारण, किसके कारण, सोलेमीन के कारण, क्लियर कंसेप्ट। तो वर्णित लवण क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है। अब देखिए रंग प्रदान कर रहा है कि चुकंदर का रंग लाल है, विटामिन का रंग, मतलब ये रंग प्रदान करने का काम करता है, क्लियर। तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो प्लास्टिक ये है। अब यहाँ पे बहुत ही, अभी हम एक मिनट और भी बता दें, इतना नोट कीजिए, ठीक है। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, आपको इतना हो गया, चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ठीक। आप वीडियो को ऑफ कर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, अब समझिएगा एक पॉइंट को, जैसे बच्चों ध्यान सुनिए, जैसे ये तो आपने देखा पेड़ पौधों में प्लांट सेल कि भोजन का निर्माण कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भोजन को स्टोर करता है, क्रोमोप्लास्ट पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है, आपने देखा, ठीक है। यानी फलों को रंग प्रदान करने का काम करता है, जैसे गाजर का, चुकंदर का, आपने देखा इस टाइप से, ठीक। अच्छा आप जरा ये ध्यान दीजिए, मानव को रंग कौन प्रदान
तो एनिमल सेल में मानव को रंग कौन प्रदान करता है? जैसे हम लोग मानव में एनिमल सेल में हम सभी लोग आ जाते हैं, प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है। एनिमल सेल में हम जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गधा, मानव में स्त्री पुरुष सभी लोग किसमें आते हैं? एनिमल सेल में आते हैं। प्लांट सेल में क्या आता है? तो प्लांट सेल में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक, उसका अलग है, हम लोग अलग है। तो जैसे एनिमल सेल को रंग कौन प्रदान करता है? मानव को रंग कौन प्रदान करता है? ठीक, तो आप एक जानते हैं कि एक रंग द्रव्य होता है, उसका नाम है मेलानिन। ध्यान दीजिए, मेलानिन। मेलानिन, अच्छा मेलानिन है क्या? मेलानिन क्या होता है? ये एक प्रकार का रंग द्रव्य है। ये क्या है? मेलानिन एक प्रकार का रंग द्रव्य है। ये क्या करता है पता है? ये जो है मानव को रंग प्रदान करता है। जैसे जिस मानव के अंदर ज्यादा मेलानिन की मात्रा होगा, जिस मानव के अंदर ज्यादा मेलानिन की मात्रा होगा वह ज्यादा काला होगा। क्लियर? मतलब मेलानिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में ज्यादा है तो हम ज्यादा काले हैं। जिसके अंदर मेलानिन की मात्रा, देखिए जो आदमी, जो लड़का, जो पुरुष ज्यादा काला है, इसका मतलब उसके अंदर मेलानिन की मात्रा